हम लोग पढ़ने वाले हैं EVS चैप्टर 14 व्हेन द अर्थ शुक, जब धरती हिली। अ बैड ड्रीम, हेल्प हेल्प, सेव मी, oh! There was screaming and shouting everywhere. The ground was shaking and people were running all around. तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बहुत ज़ोर ज़ोर से लोग चिल्ला रहे थे और इधर उधर भाग रहे थे। जो ज़मीन थी बहुत तेज़ हिल रही थी, लोग इधर उधर ज़ोर ज़ोर से भागे जा रहे थे। Screaming loudly, I got up. और तभी अचानक से मैं उठा। On hearing me, my mother also woke up. She came running and held me tight. It was the same bad dream. It has been more than 6 years now since the earthquake. तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही उनकी इस आवाज़ को उनकी माँ सुनती है तो वो भाग कर आती हैं और वो गले से लगा लेती हैं मुझे। जैसे ही वो उन्हें गले से लगाती हैं तभी उन्हें पता चलता है कि ये कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ एक बुरा सपना था। लगभग 6 साल हो चुके हैं जब अर्थक्विक आया था। 6 साल हो गए थे अर्थक्विक को आए हुए, लेकिन बट इन माई स्लीप आई स्टिल फील द अर्थ शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग। लेकिन अभी भी जब मैं सोता हूँ तब मुझे धरती हिलती हुई लगती है। आई एम जस्मा। ये कहानी किसके बारे में है? जस्मा के बारे में। आई लिव इन कच्छ एरिया ऑफ गुजरात। ये कहाँ पर रहती हैं? कच्छ एरिया जो गुजरात के अंदर है वहाँ पर। आई वॉज 11 years old when there was an earthquake. तो अर्थक्विक आया था जब कच्छ के अंदर, गुजरात के अंदर, कच्छ के अंदर, तब जस्मा सिर्फ और सिर्फ 11 years old थी। इट वॉज 26 January 2001. Everyone from the village, children and old people had gathered in the ground of the school to watch the parade on TV. तो यहाँ पर क्या होता है, 26 जनवरी थी 2001 की। पूरे जितने भी विलेज के लोग थे, बच्चे थे और ओल्ड पीपल थे, सब एक साथ इकट्ठे हुए थे बैठकर ग्राउंड, स्कूल का जो ग्राउंड था उसके अंदर, ये देखने के लिए 26 जनवरी की परेड टीवी के ऊपर देखने के लिए। सडनली द ग्राउंड वॉज शेकिंग। तभी अचानक से ग्राउंड हिलने लग जाता है, ज़मीन हिलने लग जाती है। पीपल वर स्केयर्ड, लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। नो वन न्यू वॉट वॉज हैपनिंग एंड वॉट टू डू। देयर वॉज टोटल पैनिक। किसी को ये भी नहीं पता था कि क्या करना है। लोग इधर उधर बस भागे ही जा रहे थे और ये सब क्या था, टोटल पैनिक सिचुएशन थी। डर के मारे लोग इधर उधर जा रहे थे। इन अ फ्यू मिनट्स अवर विलेज वॉज फ्लैट ऑन द ग्राउंड। ऑल अवर थिंग, क्लोथ्स, पॉट्स, ग्रेन्स एंड फूड वर ट्रैप्ड अंडर द स्टोन्स, मड एंड वुड्स फ्रॉम द फॉलन हाउसेस। तो कुछ ही समय के अंदर जो उनका पूरा विलेज था वो नीचे गिर चुका था, तहस नहस हो चुका था। जो भी उनके कपड़े थे, पॉट्स थे, ग्रेन्स थे और फूड थे, ये सब अंदर फंस चुके थे। कहाँ पर अंदर फंस चुके थे? जो इनके घर थे उनकी छतों के नीचे दब चुके थे। बड़े बड़े पत्थर थे जो इन्होंने घर में लगाए हुए थे अपना घर बनाते समय, वो सब नीचे गिर चुके थे इस वजह से। At that time everyone thought of 2 things: to save the people who were trapped and to treat the injured. The village hospital was also damaged. Many people were seriously injured. My leg also got fractured. The doctor treated people with the help of the villagers. तो यहाँ पर क्या होता है, लोगों ने ये डिसाइड करा कि जिन भी लोगों को अभी चोट लगी है या फिर जो भी लोग अभी घायल हैं, फटाफट उनकी केयर करी जाए। कुछ लोग ऐसे भी थे जो घरों के अंदर दब गए थे, घरों के नीचे दब गए थे, तो उनको भी निकाला जाए जैसे तैसे करके। जो विलेज का हॉस्पिटल था वो भी डैमेज हो चुका था, लेकिन वहाँ पर जो डॉक्टर्स थे वो सबका इलाज कर रहे थे जैसे तैसे करके। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गहरी चोटें आई थी, सीरियसली इंजर्ड का मतलब गहरी चोटें आई थी। और इसी के साथ साथ इसके बारे में भी बात हुई है, बच्चे के बारे में भी, जिसका लेग क्या हुआ था, लेग भी हर्ट हो गया था। इस बच्चे का नाम क्या था? जस्मा का भी लेग हर्ट हुआ था। 6 people ऑफ अवर विलेज डाइड। जो इनके गांव के 6 लोग थे उनकी डेथ हो गई थी। माई ग्रैंडफादर नाना वॉज ऑल्सो बरीड अंडर द हाउस। तो इनके ग्रैंडफादर थे वो भी क्या हो गए थे, घर के नीचे ही दब गए थे। माई मदर वेप्ट ऑल द टाइम। इनकी जो मदर थी वो हमेशा रोती रहती थी। सीइंग माई मदर आई ऑल्सो क्राइड। और जब ये अपनी माँ को रोते हुए दिखते थे तो ये भी रो पड़ते थे। द एंटायर विलेज वॉज सैड एंड डिस्टर्ब्ड। जो पूरा विलेज था, पूरा गाँव था, वो बहुत ज़्यादा दुखी था और बहुत ज़्यादा परेशान हो रखा था, डिस्टर्ब्ड हो रखा था। हाउसेस ऑफ मोटा बापू हु इज़ द सरपंच ऑफ अवर हाउ विलेज वॉज नॉट मच डैमेज। तो जो इनका सरपंच था विलेज का, मोटा बापू, उसका जो घर था वो ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था। ही गेव राइस एंड वीट टू एवरी वन फ्रॉम हिज गोडाउन। उसने क्या करा, उसने राइस और वीट मतलब कि जो चावल हो गया, गेहूँ हो गया, उसने सबको दे दिया अपने गोडाउन से। फॉर मैनी डेज द विलेज
women cooked food together at Mota Bapu's house and fed everyone. Imagine being without a house in the cold winter. Fear and the cold kept us awake in the nights. All the time we were worried that there may be another earthquake. तो यहाँ पर क्या होता है कि सोचो कैसा लगेगा जब सर्दियाँ हों, बहुत तेज सर्दियाँ हों और आपको यही डर सताता रहे कि कहीं दोबारा भूकंप ना आ जाए, कहीं दोबारा भूकंप ना आ जाए, और डर के मारे आप पूरी रात भर सो ना पाओ। तो यही बताया है हमें, इस एक्सपीरियंस के बारे में पता चला है कि किस तरीके से अर्थक्वेक लोगों की ज़िंदगी के अंदर क्या क्या चेंजेस लेकर आता है। तो जस्मा की हमने स्टोरी पढ़ी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स की, ये आप खुद से करने की कोशिश करें। अब हम पढ़ते हैं हेल्प अराइव्स। फॉर सम डेज आफ्टर दैट people from the cities kept coming to see what happened. They came with food, medicine and clothes. Everyone used to rush to take these things. The clothes that we got were very different. We had never worn such clothes before. तो यहाँ पर क्या होता है, लोग इनकी मदद करने के लिए आते हैं और देखने के लिए आते हैं कि आखिर कितना डैमेज हुआ। जो सिटी से कुछ लोग आया करते थे वो अपने साथ खाने की चीज़ें, मेडिसिन और कपड़े लेकर आया करते थे। लोग तेज़ी से भागा करते थे इन सिटी से आए हुए लोगों के पास, जिससे कि फटाफट हम सामान ले लें, कहीं जब तक सामान ख़त्म ना हो जाए। People from different groups from the cities helped us to put up the tents. Staying in these plastic tents in the cold winter months was very difficult. तो जो अलग अलग जगह से लोग आए थे उन्होंने जैसे तैसे करके प्लास्टिक के टेंट का सेटअप कराया कि आप सर्दियों में इन टेंटों के अंदर रहें। ये जो टेंट थे ये प्लास्टिक के बने हुए थे, इस वजह से सर्दी की जो हवाएं थी और जो सर्दी थी वो ज़्यादा तो रुक नहीं पाती थी, लेकिन जैसे तैसे करके इन्होंने अपना टाइम गुजार लिया। Some of these people were scientists. They tried to find out which area have more chance of having an earthquake. People from our village talked to them many times. They had suggestions about building our houses again. तो यहाँ पर क्या होता है कि इनमें से जो कुछ लोग आए थे शहर से वो साइंटिस्ट भी थे, और ये जो साइंटिस्ट थे ये इस चीज़ की खोज करने में लगे हुए थे कि कहाँ पर अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो गांव के कुछ लोग थे वो इन साइंटिस्टों से कई बार बात भी कर चुके थे और इन साइंटिस्टों ने सजेशन भी दिया था कि किस तरीके से बिल्डिंग बननी चाहिए, अब इनके जो हाउस हैं उनको किस तरीके से बनाना चाहिए। इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स मतलब जो घर बनाते हैं, और जो इंजीनियर्स होते हैं उन्होंने क्या करा, कुछ स्पेशल डिज़ाइन दिखाए इनको घरों के। दे सेड दैट विद दिस डिज़ाइन हाउसेस वुड नॉट गेट डैमेज्ड मच इन एन अर्थक्वेक बट अवर पीपल वर अ लिटिल अफ्रेड। तो यहाँ पर क्या होता है, जो इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि इस तरीके से आप घर बनाइए, जो हमने डिज़ाइन बना के दिया है, अगर आप इस तरीके से घर बनाएंगे तो ज़्यादा डैमेज नहीं होगा अगर अर्थक्वेक आएगा तो, और आप चैन की ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन जो गाँव के लोग थे वो अभी भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। They thought if these people build our houses, our village will not look like our old village. So the villagers thought they would build their own house with their help. The groups would build the village school. तो यहाँ पर क्या होता है, लोगों ने ये सोचा कि अगर ये इंजीनियर और आर्किटेक्ट लोग हमारे घर बनाएंगे तो हमारा विलेज तो पहले जैसा कभी भी नहीं लगेगा। तो विलेजर्स थे, उन्होंने ये सोचा कि हम लोग इनकी थोड़ी बहुत हेल्प ले लेंगे लेकिन अपने घर खुद ही बनाएंगे। और ये भी डिसाइड होता है कि जो ग्रुप्स डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग जो स्कूल का, विलेज का जो हमारा स्कूल था उसको दोबारा बनाएंगे। We all worked together to rebuild our village. Some people dug and bought the clay from the pond. We mixed the clay with cow dung and made large cakes. We put these on one another to make the walls. We whitewashed the walls and decorated them with beautiful designs and small piece of mirror. We put the thatched roof. Now our houses shines like a diamond in the dark night. तो यहाँ पर क्या होता है कि सब लोग एक साथ मिलकर जुड़कर घर बनाना चालू करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, मिट्टी लेकर आते हैं, कुछ लोग जो गाय का गोबर होता है उसको कलेक्ट करके लेकर आते हैं, और फिर इससे घर की दीवारें बनाई जाती हैं, वॉल्स बनाई जाती हैं, और डेकोरेट भी करा जाता है घर को, वाइट वॉश भी करा जाता है, मतलब कि सफ़ेदी करी जाती है घर की। काफ़ी सुंदर ये अपने घर को बना देते हैं। कुछ छोटे छोटे कांच के जो पीसीज होते हैं, डिज़ाइंस होते हैं, वो भी अपने घर के ऊपर बनाते हैं। अब जो इनका घर था वो एक डायमंड की तरह चमका करता था रात को। तो यहाँ पर बच्चों कुछ हमें सजेशंस दिए गए हैं, यहाँ पर ये भी बताया गया है, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, और इसके साथ साथ हमें राइट का भी होमवर्क दिया है, और ये भी बोला है कि आप क्या करोगे अगर अर्थक्वेक आएगा। अगर अर्थक्वेक आएगा तो आप फटाफट अपने घर को छोड़ दें और एक ओपन ग्राउंड के अंदर चले जाएं। अगर आप घर के बाहर नहीं जा सकते तो फटाफट
किसी स्ट्रॉन्ग टेबल के नीचे आप जाकर छुप जाएं, जैसे ये बच्चा जाकर छुप गया है, और इसको टाइटली पकड़ लें। हैव यू बीन टोल्ड इन योर स्कूल और एनीवेयर एल्स अबाउट टू डू व्हाट टू डू इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक? क्या आपके स्कूल के अंदर आपके टीचर ने या फिर किसी ने भी आपको बताया है, आपके पेरेंट्स ने बताया कि अगर अर्थक्वेक आए तो आपको क्या करना चाहिए? वाई डू यू थिंक वन शुड गो अंडर अ टेबल ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक? जब अर्थक्वेक आ रहा होता है तो हमें टेबल के नीचे क्यों जाना चाहिए? इसलिए कि अगर ऊपर से छत से बड़े बड़े पत्थर या फिर ईंटें गिने तो वो टेबल को डैमेज करेंगे, हमें सीधे डायरेक्टली इतना ज़्यादा डैमेज नहीं करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पता चला होगा अर्थक्वेक से कैसे लोगों को कितनी सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। अब आप फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे उन्हें भी पता चले कि अर्थक्वेक से हम लोग कैसे बच सकते हैं। सो बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मनु से ज्ञान लेते रहो।